नमस्कार, गुड मॉर्निंग, जोहार। मैं चुन स्वागत है झारखंडी हिंदी न्यूज में। तो चलिए जानते हैं आज की ताजा और महत्वपूर्ण खबरों को। आज की पहली और बड़ी खबर, टीकाकरण के लिए गोड्डा प्रशासन का अनूठा ऑफर। लोहे की कड़ाही लीजिए, एनीमिया भी भगाइए। झारखंड में गोड्डा जिले को कोरोना मुक्त कर स्वास्थ्य समाज की परिकल्पना साकार करने के मकसद से जिला प्रशासन ने शानदार प्रयोग किया है। डीसी भोर सिंह यादव ने टीका लेने वाले प्रत्येक बीपीएल परिवार को लोहे की कड़ाही बतौर उपहार देने की घोषणा की है। इससे एनीमिया मुक्त भारत अभियान को बल मिलेगा। लोहे की कड़ाही में खाना पकाने से आयरन की पर्याप्त मात्रा भोजन में पहुँचती है, जो एनीमिया से बचाव करती है। नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे NFHS 4 की 2015-16 की रिपोर्ट के मुताबिक राज्य की 15 से 49 आयु वर्ग की 65% महिलाओं, 6 से 59 माह के 69.9% बच्चों व 29.9% पुरुषों को एनीमिया है। गोड्डा में तो ऐसी महिलाओं व बच्चों की संख्या 70% के आसपास है। यहाँ 75,000 बीपीएल परिवार है। कुल गरीब परिवार लगभग 2 लाख है। सबको जिला खनन निधि ट्रस्ट मद से कड़ाही दी जाएगी। अगली बड़ी खबर, 12 निजी अस्पताल ने आयुष्मान योजना में किया 7.78 करोड़ का घोटाला। जाने किसे कितनी मिली रकम। गढ़वा जिले के 12 निजी अस्पतालों की ओर से केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी आयुष्मान भारत योजना में 7.78 करोड़ रुपए के गबन का मामला उजागर हुआ है। इस बाबत गढ़वा के डीसी राजेश कुमार पाठक ने स्वास्थ्य, चिकित्सा, शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग के सचिव को पत्र लिखकर उच्च स्तरीय जाँच की सिफारिश की है। डॉक्टर और स्वास्थ्य कर्मी नहीं होने के बावजूद इन अस्पतालों को आयुष्मान योजना में करोड़ों रुपए का भुगतान किया गया है। अगली बड़ी खबर, स्कूलों को पोर्टल पर डालने होंगे प्रैक्टिकल के अंक। रिजल्ट तैयार करने में जुटा जैक। 9वीं के आधार पर 10वीं और 11वीं के आधार पर 12वीं की रिजल्ट की होगी घोषणा। झारखंड एकेडमिक काउंसिल रिजल्ट तैयार करने में जुट गया है। इस बार 10वीं के बच्चों का रिजल्ट उनके 9वीं कक्षा में प्रदर्शन और 12वीं का रिजल्ट बच्चों के 11वीं कक्षा में प्रदर्शन के आधार पर तैयार किया जाएगा। इसके अलावा इसमें उनके प्रैक्टिकल और इंटरनल असेसमेंट के अंक भी शामिल किए जाएंगे। जैक की ओर से गठित विशेष कमेटी की इस अनुशंसा को शिक्षा विभाग ने भी सहमति दे दी है। वहीं सुप्रीम कोर्ट के आदेश के मुताबिक जैक को 31 जुलाई तक रिजल्ट जारी करना होगा। अंक की पारदर्शिता के मद्देनजर जैक ने प्रैक्टिकल और इंटरनल असेसमेंट के अंक के लिए एक पोर्टल तैयार किया है। सभी स्कूलों को इसी पोर्टल पर बच्चों का अंक अपलोड करना होगा। अगली बड़ी खबर, कोरोना से मरने वालों में 22% हेप्पी हाइपोक्सिया के शिकार, यानी बिना लक्षण ऑक्सीजन लेवल घटता रहा। लोग खुद को स्वस्थ समझते रहे। झारखंड के 3 जिले रांची, पूर्वी सिंहभूम और धनबाद में कोरोना से सबसे ज्यादा मौतें हुई है। इन 3 जिलों को मिलाकर 3010 लोगों को कोरोना ने मौत की नींद सुला दी। इसने सबसे ज्यादा शिकार डायबिटीज के मरीजों को बनाया। इन तीनों जिलों में कोरोना से मरने वालों में 33% डायबिटीज के मरीज थे। 22% मरीजों की जान इस खुशफहमी में चली गई कि उन्हें कोरोना है ही नहीं। इसे हैप्पी हाइपोक्सिया कहते हैं। डॉक्टर के अनुसार ऐसा समझ सर्वाधिक युवाओं में पाई गई। उनका अचानक ऑक्सीजन लेवल गिरा तो पता चला फेफड़े का संक्रमण उन्हें मौत के मुहाने पर पहुंचा चुका है। इन्हें पहले से कोई बीमारी भी नहीं थी। 22% की मौत फेफड़े के संक्रमण से हुई। 15% लोग पहले से हार्ट और किडनी के मरीज थे। 7% कैंसर, बीपी और मोटापा से ग्रसित थे। दोस्तों, अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो कृपया करके लाइक जरूर करें। अगली बड़ी खबर, वैक्सीन के प्रति जागरूक गुमला का एक गांव। बिजली और पक्की सड़क तक नहीं यहाँ पर घंटा बजाकर एक जगह एकत्रित होकर सामूहिक रूप में लगवा रहे वैक्सीन। विष्णुपुर प्रखंड मुख्यालय से 8 किलोमीटर दूर पहाड़ों में बसे हिसिर गांव में ग्रामीण सामूहिक रूप से वैक्सीन लेकर पूरे जिले के लिए मिसाल बन चुके हैं। गाँव में कुल 45 घर है, जहाँ महिला पुरुष मिलाकर गाँव की आबादी लगभग 250 के आसपास है। यहाँ तकरीबन सारे लोग ने कोरोना से बचाव के लिए वैक्सीन ले लिया है। शनिवार को स्वास्थ्य विभाग की टीम ने करीब 55 लोगों को टीका दिया। गांव में पक्की सड़क और बिजली तक नहीं है, पर यहाँ के लोग कोरोना वैक्सीन को लेकर काफी जागरूक है। वैक्सीनेशन टीम के गांव आने पर एक व्यक्ति घंटा बजाकर लोगों को एकत्रित करता है और फिर बारी बारी से सभी लोग वैक्सीन लेते हैं। जहाँ एक तरफ कई गाँव में वैक्सीन देने आई टीम के साथ दुर्व्यवहार का मामला सामने आ रहा है, वहीं हिसिर गाँव के लोग ने वैक्सीन लगवाकर यह साबित कर दिया है कि अफवाह पर ध्यान देना खुद को नुकसान पहुँचाना है। इस गाँव के लोग अधिकतर निरक्षर है। इसके बावजूद कोरोना वायरस संक्रमण से बचने के लिए टीके लगवाने में अव्वल है। अगली बड़ी खबर, तीसरी लहर के लिए तैयार राज्य। रांची के जिला अस्पताल में बना बच्चों के लिए अलग कोविड वार्ड। देश में कोरोना की दूसरी लहर अभी थमने लगी है, लेकिन स्वास्थ्य जानकारों ने पहले ही कोविड की तीसरी लहर की चेतावनी जारी कर दी है। तीसरी लहर की दस्तक को देखते हुए झारखंड ने पहले से ही तैयारियां करनी शुरू कर दी है। ऐसी खबरें हैं कि तीसरी लहर के दौरान बच्चों पर संक्रमण का ज्यादा असर रहेगा। ऐसे में राज्य सरकार ने रांची जिला अस्पताल में बच्चों के लिए अलग से 20 बिस्तरों वाला एक कोविड वार्ड तैयार कर दिया गया है। एक अधिकारी ने जानकारी दी है कि इस उम्मीद में कि कोरोना की तीसरी लहर के दौरान छोटे बच्चों पर वायरस का ज्यादा असर पड़ेगा, इसलिए हमने 20 बेड वाले बाल चिकित्सक ICU बेड की स्थापना की है।
अगली बड़ी खबर, झारखंड के लिए अभी भी खतरनाक बना हुआ है पूर्वी सिंहभूम जिला, फिर एक मरीज की गई जान। राज्य के लिए पूर्वी सिंहभूम जिला खतरनाक बना हुआ है। जिले में कोरोना मरीजों की संख्या में लगातार उतार चढ़ाव देखने को मिल रहा है। वहीं शुक्रवार को फिर एक मरीज की मौत हुई। मृतक पोटका निवासी है। इसका इलाज मर्सी अस्पताल में चल रहा था। मृतक की उम्र 18 साल है। इस तरह जिले में कोरोना से मरने वालों की संख्या बढ़कर 1049 हो गई है। वहीं शुक्रवार को कुल 5963 लोगों की जाँच हुई। इसमें 15 पॉजिटिव मिले। सबसे अधिक धालभूमगढ़, मानगो व टेलको के मरीज शामिल हैं। जिले में कोरोना मरीजों की संख्या बढ़कर 51,491 हो गई है। अगली बड़ी खबर, लोहरदगा में प्रधानमंत्री आवास योजना का गृह प्रवेश कराया गया। लाभुकों में दिखी खुशी। प्रधानमंत्री आवास योजना की 6ठी वर्षगांठ पर निर्मित आवास के लाभुकों का गृह प्रवेश, महिला लाभुकों का सम्मान, रंगोली निर्माण, वृक्षारोपण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। नगर परिषद लोहरदगा अंतर्गत विभिन्न DPR के पूर्व निर्मित 105 आवासों का गृह प्रवेश, 55 लाभुकों का पौधा, 25 महिलाओं को सम्मानित व 10 लाभुकों द्वारा रंगोली अथवा पेंटिंग का कार्य कराया गया। मौके पर नगर परिषद के कार्यपालक पदाधिकारी देवेंद्र कुमार ने कहा कि यह मकान आपका है, इसे स्वच्छ रखें। घर के आसपास के क्षेत्र को भी साफ रखें। स्वच्छता में ईश्वर का वास होता है। सफाई पर विशेष ध्यान देने की जरूरत है। आसपास खाली स्थान है तो पौधारोपण करें। अगली बड़ी खबर, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम की सौगात। बोकारो में बनेगा राज्य का तीसरा अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम। 25,000 दर्शक देख पाएंगे मैच। झारखंड में जल्द ही JSCA स्टेडियम धुरवा और किनन स्टेडियम जमशेदपुर के बाद तीसरा अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम बोकारो में बनने जा रहा है। शुक्रवार को बोकारो में नए क्रिकेट स्टेडियम के लिए झारखंड स्टेट क्रिकेट एसोसिएशन के साथ बोकारो इस्पात संयंत्र यानी BCCL प्रबंध के बीच जमीन की लीज का एग्रीमेंट हुआ। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम के लिए 20.17 एकड़ जमीन JSCA को 33 साल की लीज पर दिया गया। स्टेडियम में 25,000 दर्शकों के बैठने की क्षमता होगी। जुलाई में स्टेडियम का नक्शा तैयार हो जाएगा। इसके बाद शिलान्यास होगा। स्टेडियम में 2 क्रिकेट ग्राउंड होंगे। इसके अलावा क्लब हाउस, स्विमिंग पूल, क्रिकेट कोचिंग एकेडमी बिल्डिंग, बैडमिंटन, लॉन टेनिस और बिलियर्ड्स खेल की व्यवस्था रहेगी। अगली बड़ी खबर, भालू के हमले में 3 ग्रामीणों की मौत। घर लौट रहे 2 सगे भाइयों समेत 6 लोगों पर भालू ने किया हमला। 3 जान बचाकर भागे। गढ़वा जिले के बरगढ़ प्रखंड के बरकोल गांव के पास स्थित जंगल में शुक्रवार शाम एक भालू के हमले में 2 भाइयों समेत 3 ग्रामीणों की मौत हो गई। इसके अलावा घटना में एक महिला समेत 3 लोग घायल हुए हैं। भालू के हमले में ये तीनों लोग किसी तरह अपनी जान बचाने में कामयाब रहे। मृतक और घायल सभी अपने गाँव लौट रहे थे और इसी दौरान भालू ने उन पर हमला किया। मृतकों की पहचान अनिल गिद्ध, सुमित गिद्ध और राजू मिंज के रूप में की गई है, जबकि घायलों में छोटू गिद्ध, उसकी पत्नी मरियम लकड़ा और कमलेश गिद्ध शामिल है। घायल एवं मृतक सभी लोग बरकाकोल गांव के कोरिया कोड़कर टोला के रहने वाले थे। अगली बड़ी खबर, आक्रोशित ग्रामीणों ने थाना पर किया पथराव। झाड़फूंक करने से इनकार पर लोगों ने महिला को पीटा। ग्रामीणों ने पुलिस पर 3 आरोपियों को पीटने का लगाया आरोप। सतगावा थाना क्षेत्र के गांगडी के गुस्साए ग्रामीणों ने सतगांव थाना पर शनिवार को पथराव कर दिया। साथ ही पुलिस पर मारपीट का आरोप लगा। बासोडी से नवादा मेन रोड गंगाडी के पास सड़क जाम कर दिया। लोगों का आरोप है कि झाड़फूंक करने वाली एक वृद्ध महिला की शिकायत पर पुलिस गाँव में आई और आरोपियों की पिटाई की, जबकि पुलिस का कहना है कि सारे आरोप बुनियाद है। दरअसल एक परिवार ने झाड़फूंक करने वाली महिला के साथ मारपीट की थी। उसी की शिकायत पर पुलिस गांव आई थी। इधर मौके पर पुलिस प्रशासन द्वारा समझाने पर लोगों ने करीब 2 घंटे बाद जाम खत्म किया। वहीं वृद्ध महिला को पुलिस ने अपने कब्जे में रखा है। ग्रामीणों का कहना है कि 3 दिन पूर्व इसी गाँव के 10 साल के एक बच्चे की तबीयत खराब होने पर उसका झाड़फूंक कराने के लिए गाँव के ही एक महिला से संपर्क किया गया, पर महिला ने झाड़फूंक करने से मना कर दिया। इस पर बच्चे के परिजनों ने महिला के साथ मारपीट की। इधर महिला ने सतगावा थाना में डायन का प्रताड़ित करने का आरोप लगाकर शिकायत की। अगली बड़ी खबर, राज्यों की कोविड वैक्सीनेशन सूची में बिहार यूपी का प्रदर्शन सबसे खराब। केवल 10% को मिली पहली खुराक। भारत में गुरुवार तक कोविड-19 वैक्सीन की कुल 30,79,78,784 खुराक दी जा चुकी है। हालांकि बिहार, उत्तर प्रदेश और झारखंड जैसे राज्य अपनी आबादी के टीकाकरण में काफी पीछे चल रहे हैं। दी प्रिंट की तरफ से सूचीबद्ध किए गए डाटा के मुताबिक यदि आबादी के प्रतिशत के लिहाज से टीकाकरण की बात की जाए तो 3 राज्यों का प्रदर्शन सबसे खराब चल रहा है। आंकड़े 2011 की जनसंख्या के मुताबिक जनसंख्या पर आधारित है। बिहार इस तालिका में सबसे नीचे है, जहां गुरुवार तक केवल 1,31,27,210 लोगों की पहली खुराक मिली है। यह आंकड़ा राज्य की कुल आबादी का महज 10.7% है। यहाँ टीके के दोनों खुराक ले चुके आबादी भी सबसे कम है, 21,37,362, यानी कुल आबादी का मात्र 1.74%। करीब 22,96,72,000 लोगों के साथ देश का सबसे अधिक आबादी वाला राज्य उत्तर प्रदेश भी ऐसे ही चिंताजनक तस्वीर सामने रखता है। वहीं झारखंड में 9 लाख
2,79,456 लोगों या राज्य की आबादी के 2.5% लोगों का ही पूर्ण टीकाकरण हुआ है, जबकि 13.7% यानी 52,75,892 लोगों को पहली खुराक मिली है। ऐसे ही महत्वपूर्ण खबरों को जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अब हमें दीजिए इजाजत, मिलते हैं अन्य महत्वपूर्ण खबरों के साथ। धन्यवाद।